हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को आज का नमस्कार। बायोटेक्नोलॉजी का एक और वीडियो मैं लेके आया हूँ। इस वीडियो का नाम है स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एक्चुअली इसमें हम क्या करते हैं कि जो फॉरेन डीएनए है उसको हम वेक्टर डीएनए में डालने की कोशिश करते हैं। तब फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए में हम कैसे करते हैं और जिसके माध्यम से हम रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार करेंगे, समझ गए ना। तब इस माध्यम से हम इसको, तो इसमें हम क्या करेंगे कि स्टेप्स, रिकम्बिनेंट डीएनए में हम स्टेप्स क्या क्या तरीका लेते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि जितने भी तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो सबका अपना अपना सीक्वेंस होता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। उसी सीक्वेंस को वो पहचानेगा और उसी पर वो कटिंग सीट करेगा। तकरीबन मोर देन 500 आपका रिस्ट्रिक्शन इंडियन न्यूक्लियस है या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का पता चला है, जो तकरीबन मोर देन 250 जो बैक्टीरिया का स्ट्रेन है उससे निकाला गया है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि हम ये आर डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए के बनाने के कौन कौन से स्टेप्स हैं। अब इसमें देखिएगा, ये देखिए वेक्टर डीएनए, ये है फॉरेन डीएनए। अब इस फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए में हम ऐड करेंगे तो सबसे पहले हम इको आरआई से ट्रीटमेंट करेंगे। इको आरआई है क्या? तो इको आरआई एंजाइम है जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। यहाँ देख दीजिए एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तो एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में सबसे पहले हमने इको आरआई है, जो आपकी किताब में बहुत ही प्रचलित है। तो इको आरआई एंजाइम से हम इसको ट्रीटमेंट करते हैं। तो जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो इसका कटिंग सीट क्या है ये भी जानना जरूरी है, इसका सीक्वेंस क्या है ये भी जानना जरूरी है। तो जब दोनों के साथ हम ट्रीटमेंट करते हैं इसका दोनों में, तो आपको ये सीक्वेंस इसको मिलता है। मतलब इको आरआई जो है GAATTC, GAATT चाहे वो वेक्टर डीएनए का हो या फॉरेन डीएनए का हो, दोनों में इसी सीक्वेंस को पहचानता है। मैंने इको आरआई का रिकॉग्निशन सीक्वेंस ये है। जो इको आई है समूचे डीएनए में कहीं भी रहे, इसको देखेगा, पढ़ेगा और इसी पर कटिंग सीट करेगा। तो देखिए इसका काटने का तरीका क्या है। देखिए यहाँ पर देखिए G और A है, यहाँ पर भी देखिए G और A है, ठीक है। 5 डैश है, 3 डैश है, और ये 3 डैश है और इधर 5 डैश है। तो 5 के जो डैश है 5 एंड की तरफ से G के बाद G और A के बीच में कटिंग करेगा, इधर भी G और A के बीच में कटिंग करेगा। जहाँ तक फॉरेन डीएनए की बात है, यहाँ भी वही जगह पर कटिंग करेगा, सेम जगह पर कटिंग करेगा। तो इसके ट्रीटमेंट करने के बाद ये इस स्थान पर काटता है, जैसे ऐसे काटा, ऐसे काट दिया, ये देखिए कट गया। उसी तरह यहाँ कटेगा, ये कट गया, ये कट गया। तो आप ध्यान ये देने की बात है कि इसका ये पोर्शन, ये देखिए ये पोर्शन जो है ऊपर वाला है, ये पोर्शन बचा हुआ रह गया, ये पोर्शन ये देखिए बचा हुआ रह गया, ये वाला। और इसका कौन पोर्शन बचा हुआ रह गया? ये वाला, ये पोर्शन नीचे वाला बचा हुआ रह गया। इसका इधर वाला और इसका इधर वाला, ये पोर्शन जो है कट के निकलेगा। इसका ये पोर्शन जो है कट, एक का अप वाला निकल जाता है, एक का डाउन वाला निकलेगा। तो इस तरीके से ये स्टिकी एंड बनेगा, ये कटिंग सीट हुआ, और ये स्टिकी एंड बनेगा। देखिए यहाँ पर ये खाली है और इसके नीचे देखिए यहाँ पर खाली है, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर खाली है। टी के ऊपर खाली है, देखिए टी के ऊपर, ए के ऊपर, और टी के ए के नीचे, ए के नीचे, टी के नीचे। तो इसका ये रीजन खाली है, इसका ये रीजन। जब दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये वाला पोर्शन यहाँ ऐड हो जाएगा और ये वाला पोर्शन यहाँ ऐड हो जाएगा। तो इसको ज्वाइन करेंगे, ये तो आपका इको आरआई का कटिंग सीट हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आया करता है कि इको आरआई का रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, उसका कटिंग सीट क्या है। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी न्यूक्लियोटाइड है कटिंग वहाँ पर करता है जहाँ पर शुगर फॉस्फेट बैकबोन हो, तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन पर ही ये कटिंग करेगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये कटिंग सीट है, तो दोनों इसको हम कहते हैं स्टिकी इंड। माने इको आरआई का जो कटिंग सीट है वो इंड पर करता है, उसको स्टिकी इंड कहते हैं। स्टिकी इंड मतलब जोड़ने वाला इंड। इसका ही खाली आधा रह गया, इधर को दोनों जुड़ जाएगा। अब दोनों जोड़ने के लिए एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का नाम वही होता है कि दोनों को क्या करेगा
कि जोड़ने का काम करेगा। तो जब दोनों को जोड़ देगा तो इस प्रकार का सिचुएशन आपका बनेगा, माने इधर से फॉरेन का, इधर से वेक्टर का और इधर से फॉरेन का। अब ये जो बना इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए में हम डालते हैं, और वेक्टर डीएनए के माध्यम से हम ढेर सारे इस तरह के डीएनए, क्योंकि हमको ये चाहिए था, ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे और उसके आधार पर हम ढेर सारा जीन तैयार करेंगे। तो ये स्टेप्स था आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का एक्शन क्या है और कौन कौन से स्टेप्स के माध्यम। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें एक बार और हम रिपीट कर देते हैं आपके लिए। ये वेक्टर डीएनए है और हमें फॉरेन डीएनए, यही दोनों को ऐड करना है। कहीं भी जाइएगा तो वेक्टर और फॉरेन रहेगा। सबसे पहले इक्वाराई ट्रीटमेंट करेंगे। इक्वाराई ट्रीटमेंट करेंगे तो स्टिकी इंड बनेगा। हमें सिंपल है, ये स्टिकी इंड बन गया। अब स्टिकी इंड बनने के बाद डीएनए लाइगेज एंजाइम्स है, इसके माध्यम से दोनों को जोड़ देंगे। अभी दोनों जुट जाएगा तो इस तरीके से संपूर्ण यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया, जिसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको स्टेप्स बताएं कि स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे होता है, इसको आपने याद रखिएगा। और इससे भी सवाल आते जाते रहते हैं, कभी कभी पूछेगा कि किसको किसको ऐड करते हैं। ज़्यादातर पूछता है कि इसका सीक्वेंस क्या है, हम इक्वाराई ट्रीटमेंट से क्यों करते हैं, डीएनए लाइगेज का क्या रोल है, स्टेप्स इन द फॉर्मेशंस में, तब हम जा कर के रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करते हैं। तो इस तरह आप इस वीडियो का यही अंत हुआ, और इतना ही तक हमको वीडियो इसमें बताना है और इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। थैंक यू।